बच्चों सुप्रभात। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण अध्याय 3 खंड 2 से रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पढ़े। उसके बाद आश्रित के आधार पर हम पढ़े आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद में हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा उपवाक्य पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो वह विशेषण उपवाक्य है। बच्चों, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, क्या है, इसको विशेषण उपवाक्य क्यों कहा गया है, इन सारी चीज़ों को बच्चों हम पढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, यह विशेषण उपवाक्य में उदाहरण है। और परिभाषा इसका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। विशेषण उपवाक्य क्या है तो यह पहले जानिए विशेषण है क्या। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम पद की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह फल पाता है, तो यह उदाहरण में यह कह रहा है कि वह फल पाता है। इस वाक्य में वह फल पाता है, यह प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक। लेकिन और जो मेहनत करता है यह आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सर्वनाम पद की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, इस वाक्य में वह फल पाता है प्रधान उपवाक्य है, और जो मेहनत करता है वह फल पाता है पर आश्रित है, इसीलिए यह आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सर्वनाम पद अर्थात वह की विशेषता बता रहा है। अतः जो मेहनत करता है विशेषण उपवाक्य है। बच्चों, विशेषण उपवाक्य की यह खासियत है कि इसमें आप देखेंगे कि इस उदाहरण में दिया है कि वह फल पाता है प्रधान उपवाक्य है, और जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सर्वनाम पद अर्थात वह की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए जो मेहनत करता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य के विषय में अब हम आगे पढ़ा रहे हैं। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के विषय में अनेक सूचनाएं देता है, उसे विशेषण उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वाक्य में कुछ शब्द हैं जो आपको मिलेंगे वह विशेषण उपवाक्य में आते हैं। जैसे जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में जिस, जो, जिसने, जिसे, जिसका, जिसमें आदि से मुख्य वाक्य से जुड़ा होता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसा कि उपरोक्त आपको उदाहरण दे करके बताया है कि इसमें वह की विशेषता बता रहा है। जो मेहनत करता है, जो वह फल पाता है, तो इसमें वह की विशेषता को बताया गया है, ठीक। उसके बाद आप देखते जाइए, वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ा है बड़ा शैतान है, कह रहा है वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ा है, वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ रहा है बड़ा शैतान है। तो
इस वाक्य में आप यह देखेंगे, कोई लड़का होगा जो बदमाश टाइप का होगा, मना करने पर नहीं मानता होगा, अपने की बड़ों की बात नहीं मानता होगा, वह शरारत करता है, इसीलिए उसको पेड़ पर चढ़ते समय देख करके कहा गया है कि वह बड़ा शैतान है जो मना करने पर भी पेड़ पर चढ़ रहा है। तो वह इस सेंटेंस में है कि वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ रहा है बड़ा शैतान है, अर्थात उसकी आदत से लोग परिचित हैं। उसके बाद जो पेड़ पर चढ़ रहा है में जो शब्द जो आया, जो पेड़ पर चढ़ रहा है, यह देखिए उस लड़के की विशेषता को बताया गया, इसीलिए इसमें जो पेड़ पर चढ़ रहा है विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उसके बाद इसमें जो आया है इसलिए विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। उसके बाद जिन्हें सब कुछ करा कराया मिलता है उन्हें काम करने की क्या जरूरत, ठीक। तो इसमें भी देखिए जिन्हें शब्द आया है, बताया गया है ना कि जो जिसने जिसे जिसका जिसमें आदि से मुख्य वाक्य से जो जुड़ा होता है उसी के विषय में बताया गया है। तो जिन्हें सब कुछ करा कराया मिलता है उन्हें काम करने की क्या जरूरत है। तो जिन्हें सब कुछ करा कराया मिलता है यह क्या है, विशेषण उपवाक्य की श्रेणी में आता है, जिसमें जिन्हें शब्द इसको दर्शा रहा है। तीसरा हम उपवाक्य देखेंगे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जिसने तुम्हारी यह हालत की है। तो इसमें देखिए जिसने शब्द आया, जिसने तुम्हारी यह हालत की है, या विशेषण उपवाक्य में जिसने शब्द जो है विशेषण उपवाक्य का भेद कराया है, जो मुख्य वाक्य से जोड़े रखा है। वह बूढ़ा जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है पर्दे के पीछे छिपा है। तो देखिए इसमें भी जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी यह बता रहा है कि यह मुख्य वाक्य से ये भी जुड़ा है। तो बच्चों इस प्रकार आप विशेषण उपवाक्य पढ़े हैं। अब जो आप पढ़ेंगे कालवाचक, नहीं आप पढ़ेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य पढ़ेंगे बच्चों। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के 8 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के 8 भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है क्या, इसके विषय पहले हम जानेंगे। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं या जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को बताते हैं, जो आश्रित मान लीजिए आश्रित उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया हो रही है उसी की विशेषता को बता रहा, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, या जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के घटित होने, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया का जो घटना हो रही है, जो घटित हो रही है, उसमें समय, स्थान, रीति, दिशा, कारण, परिणाम आदि की सूचना को देता है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि जब उदाहरण में देखिए, उदाहरण आप बच्चों देखेंगे तो उसमें आपको सब क्लियर होता जाएगा। समय, रीति, स्थान 3 उदाहरण दिए हैं। तीनों उदाहरण में अलग अलग दिखाया गया है, समझाया गया है। जब बारिश हो रही थी मैं घर में ही था, अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब बारिश हो रही थी, तो जब बारिश होने का मतलब है कभी न कभी कोई टाइम रहा होगा बारिश होने का, इसीलिए जब शब्द जो लगा है, तो जब शब्द जो है समय का बोध करा रहा है। जब बारिश हो रही थी मैं घर में ही था, तो समय का बोध करा रहा है। ठीक,
तो अगर बारिश नहीं होती तो घर में तो रहता नहीं, इसीलिए कह रहा है जब बारिश हो रही थी मैं घर ही में ही था। अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र, अगर बारिश नहीं होती तो वह स्वतंत्र होकर के बाहर घूमने निकल जाता था, लेकिन कह रहा है इस वाक्य में कि जब बारिश हो रही थी तो मैं घर में ही था। तो जब क्या है, समय का बोध करा रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, यानी रीति का, यहाँ रीति जैसा कि कह रहा कि जो करता है वैसा वो पाता है। तो कह रहा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, यानी रीतिवाचक या क्रिया विशेषण होगा, यानी सेम टू सेम जैसा कहा गया था वैसा ही किया, जैसा कहा जाता वैसा ही बोला जाता, वह करने वाला किया। तो सेम टू सेम जैसे ही होता है उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसके बाद वहां जाकर खड़े हो जाओ जहां बस रुकती है। तो बस रुकने का स्थान ट्रेन यानी स्टेशन एक स्थान, एयरपोर्ट जो है वो भी एक स्थान है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति इंगित कर रहा है कि जहां बस रुकती है वहीं जाकर खड़े हो जाओ, वहीं से बस मिलती वगैरह होगी। इसीलिए कह रहा है कि स्थान यानी बस रुकने का एक स्थान है, जहाँ से जैसे बस स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, तो जहाँ बस रुकती है एक स्थान है, इसीलिए स्थान बोधक का ज्ञात कराया। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य के निम्नलिखित भेद। कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, काल का मतलब समय है। तो कालवाची क्रिया विशेषण में आप यह देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाच। देखिए पहले आप समझ लीजिए, कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें समय का बोध होगा, इसके वाक्य में समय को दर्शाया गया है। स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसके उपवाक्य में स्थान विशेष का बताया गया है। रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें रीति यानी नियमबद्ध तरीके को दिखाया गया है, बताया गया है। परिणामवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें परिणाम को दर्शाया गया है, बताया गया है। शर्तवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, यहाँ एक शर्त निश्चित है। ठीक, तो शर्तवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य को बताया गया। कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें कोई न कोई कारण दिखाया गया है जो क्रिया विशेषण उपवाक्य का बोध कराता है। किसी न किसी चीज का कारण होगा ना उपवाक्य, कोई बिना कारण का कोई वाक्य बनेगा नहीं। जैसे कहा जाता है वह जरूर आएगा क्योंकि पिताजी ने बुलाया है, तो पिताजी तो ऐसे बुलाए नहीं, कोई न कोई कारण जरूर होगा तभी उसको बुलाए हैं। ठीक उसी प्रकार 7वां जो है विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, कह रहा है कि यह विरोध को प्रकट करता है। ठीक, तो इसलिए, और 8वां जो है प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, किसी न किसी चीज का प्रयोजन होता है बच्चों। परिश्रम करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ठीक, तो प्रयोजन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल का परीक्षा देंगे तो आप शेड्यूल बनाए होंगे कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कितना % नंबर लाना है। ठीक, यानी एक कोई कार्य करने के लिए पहले हम प्रयोजना यानी योजना तैयार करते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक बच्चों, तो हम सबसे पहले चलते हैं कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य में यह हम ध्यान देंगे क्योंकि व्याकरण बेटा उदाहरण पर आधारित होता है।
तो उदाहरण से ही पहले हम सीखेंगे, जानेंगे कैसे। कह रहा कि जब बारिश हो रही थी मैं घर में ही था। यह समय का देखिए बोध करा है, वही कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक में भी देखिए कह रहा कि जब मैं आपसे मिलती हूँ मुझे माँ की याद आती है। इस वाक्य में स्त्रीलिंग वाक्य है। कालवाची में कोई मान लो लड़की होगी जिसकी माँ ना हो, या कोई महिला ही है जैसे मान लीजिए उसकी माँ ना हो, तो किसी अपने से माँ से मिलते जुलते या माँ जैसी किसी को देखती है तो बोलती है कि जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे अब माँ की याद आती है। यानी उसकी माँ अगर होगी तो कहीं और होगी, नहीं तो इस संसार में नहीं होगी। इसीलिए इस वाक्य में यह कालवाची क्रिया विशेषण को बता रहा। उसके बाद कह रहा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। कह रहा जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। भाई गाड़ी जाने का समय तो निश्चित है, लेकिन आपके स्टेशन पर जाने का समय निश्चित नहीं रहा। इसीलिए इस वाक्य में कालवाचक वाची क्रिया विशेषण उपवाक्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि गाड़ी जा चुकी थी, यानी गाड़ी को स्टेशन से जाने का समय बीत चुका था और हम लेट पहुंचे। उसके बाद कह रहा ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला फ़ोन की घंटी बज उठी। अरे वाह, कितना बढ़िया बता रहा है। कह रहा है जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला तो फ़ोन की घंटी बज उठी, यानी फ़ोन आने का भी समय वही था। तो इसीलिए काल का वर्णन यहाँ किया गया है कि कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब हम पढ़ते हैं स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है बच्चों? कह रहा है जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक तालाब है। ये तो बात इस उपवाक्य में, स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य में कह रहा है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक तालाब है। ठीक, तो रहने का कोई स्थान तो निश्चित होगा। हम तो अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन तालाब जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि तालाब घर के सामने है तो कल घर के पीछे हो जाएगा या बगल में हो जाएगा। तो कह रहा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मेरे पास में ही एक तालाब है। तो इसीलिए स्थानवाद का ज्ञान करा रहा है। उसके बाद कह रहा मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ शांति हो। तो ये बताओ शांति कहाँ मिलती है? शांति तो दो ही जगह मिलती है संसार में। एक तो छोटा बच्चा होता है जिसको अपनी माँ के गोद में शांति मिलती है, अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है, वो आराम से सोता है, बहुत छोटा नन्हा बच्चा। और दूसरा, जब संसार दुनिया में व्यक्ति हर चीज से थक जाता है तो सुनसान जगह एक स्थान पर पहुंचता है। जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, नदी का किनारा हो गया, शांति पूर्वक वहीं जाकर के बैठ जाता है। उसको आत्मा को, उसको मन की शांति मिलती है। तो मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ शांति हो, यानी शोर शराबा न हो। यह वही जगह है जहाँ से मुझे नेहा की चप्पलें मिली थीं। वाह, यानी चप्पल जो है यह वही जगह है जहाँ से मुझे नेहा की चप्पलें मिली थी। यानी इसको याद है वह स्थान कि चप्पल यहीं खो गया था, यही जगह है कि यहीं मिला भी। तो कह रहा है यह वही जगह है जहाँ मुझे नेहा की चप्पलें मिली थी। रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी नियम तरीके से, नियमबद्ध तरीके से जैसा मैं कहूँ वैसा करते चलो। यानी इंस्ट्रक्शन जो है पहले हावी है यहाँ कि मैं जैसा कहूँ ऐसा तुम करो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और कहूँ तुम कुछ और करो। तो कह रहा जैसा मैं कहूँ वैसा करते चलो, यानी सेम टू सेम, उसी ऐसे जो करे उसी की कॉपी करते जाओ।
उसके बाद जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा, सेम टू सेम, जैसा जो करेगा वैसा करा, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यानी उसके अलावा उससे कोई भिन्न कार्य नहीं करूँगा, सेम टू सेम वही करूँगा। बड़े जैसा करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। ये तो 100% बात है कि बच्चों की सीखने की क्षमता जो होती है बहुत प्रबल होती है। बच्चा बड़ों को जैसा देखता है ठीक सेम टू सेम वैसा ही करना शुरू कर देता है। जैसे छोटे बच्चों को देखिएगा, जब कोई गाली देता है तो बच्चे भी इस चीज़ को दोहरा देते हैं। आप मारते तो वही भी मारता है। तो बच्चे को सीखने की क्षमता जो है वह बाल्यावस्था में बहुत तेजी से उभरता है। उसके बाद कह रहा है कि जैसा तुम्हारा गाना वैसा हमारा बजाना, सेम टू सेम। मान लो गाना भक्ति का गाना, उसमें डिस्को का तो बजाओगे नहीं, तो जैसा सुर ताल जैसे गाना होगा वैसे सुर ताल भी निकलेगी। तो बच्चों इस तरह से आपका आज रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य तक पढ़ाया। और होमवर्क में बच्चों इसको लर्न करो, नियम परिभाषा को तैयार रखो और अभ्यास कार्य करो। व्याकरण में अभ्यास जितना करोगे उतना एक कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाएगा और परीक्षा में तुम्हारे लिए सहायक होगा। सो जय हिंद, जय भारत।